साहित्य सरिता है ये। नमस्कार। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश के इस कार्यक्रम साहित्य सरिता, जो कि अब साहित्य सरिता द्वितीय के नाम से आप सबके सामने है, मैं आप सभी दर्शकों का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज भी हम आपके सामने 3 रचनाकार लेकर आ रहे हैं, जिनमें एक रचनाकार पुराने तरीके से, जो कि हम पिछले एपिसोड्स में भी आपको बता चुके हैं कि हम एक प्रसिद्ध, एक मशहूर रचनाकार जिनको अब नई पीढ़ी उस तरह से नहीं जानती है, उनको रूबरू कराने के लिए नई पीढ़ी से, उनका परिचय नई पीढ़ी को देने के लिए हम एक रचनाकार को बुलाते हैं, जो उन महत्वपूर्ण और प्राचीन रचनाकार की रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हमारे बीच में आज जो 3 रचनाकार हैं, आप सबके लिए मैं उनको मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूँगी। हमारे बीच में हैं घनानंद पांडे मेघ जी, जिनकी 8 से ज़्यादा पुस्तकें आ चुकी हैं और जिन्हें जयशंकर प्रसाद पुरस्कार भी मिल चुका है, लेकिन आज वो आपको पंत जी का परिचय देंगे, सुमित्रा नंदन पंत जी का। हमारे दूसरे रचनाकार हैं डॉक्टर कैलाश निगम, आपका स्वागत है। और हमारे बीच में तीसरे रचनाकार डॉक्टर सुरेश जी भी मौजूद हैं, जो कि बहुत ही बड़े हमारे देश के गीतकार हैं। मैं आप तीनों का यहाँ स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने बताया कि हम आपको एक बहुत ही प्रसिद्ध, महत्वपूर्ण और मशहूर रचनाकार से परिचय उनका करवाते हैं आपसे, तो उसके लिए मैं यहाँ घनानंद पांडे मेघ जी को आमंत्रित करना चाहूँगी, जो कि आज सुमित्रा नंदन पंत जी का परिचय आप सबको देंगे और उनकी कुछ रचनाएं आपको सुनाएं। मंच को प्रणाम और दूरदर्शन पर इस काव्य सम्मेलन को सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमन बंदन। जैसा कि अवगत कराया गया है, सुमित्रा नंदन पंत जी की कविताओं को सुनाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसा कि पंत जी की जन्म के बारे में बताया जाता है, 20 मई 1900 को पंत जी ने जन्म लिया अल्मोड़ा ज़िले में, और जन्म के कुछ ही घंटों बाद इनकी माता जी का देहांत हो गया और इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया। और उसके बाद ये अल्मोड़ा से 25 किलोमीटर दूर कौसानी के नैसर्गिक सुषमा के बीच रहकर प्रकृति की प्रकृति ही उनकी माँ थी, सखी थी और शिक्षिका भी रहीं। और वाराणसी में हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो इलाहाबाद के म्योर कॉलेज में आ गए। 1921 में महात्मा गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन कोमल स्वभाव के होने के कारण वे सत्याग्रह में भाग न लेकर साहित्यिक सेवा में लग गए। मैं उनकी एक ग्राम्य पुस्तक से एक गीत में समर्पित करना चाहता हूँ। जाति ग्राम बधूपति के घर, जाति ग्राम बधूपति के घर, माँ से मिल गोदी पर सिर धर, गागा बिटिया रोती जी भर, गागा बिटिया रोती जी भर, जन जन का मन करुणा कातर, जाति ग्राम बधूपति के घर। भीड़ लग गई लो स्टेशन पर, भीड़ लग गई लो स्टेशन पर, सुन यात्री ऊंचा रोदन स्वर, सुन यात्री ऊंचा रोदन स्वर, झांक रही खिड़की से बाहर, झांक रही खिड़की से बाहर, जाति ग्राम वधूपति के घर, माँ से मिल गोदी पर सिर धर। चिंता चुर सब कौन गया मर, चिंता चुर सब कौन गया मर, पहियों से दब कट पटरी पर, पहियों से दब कट पटरी पर, पुलिस कर रही कहीं पकड़ धर, पुलिस कर रही कहीं पकड़ धर,
जाति ग्राम वधूपति के घर, जाति ग्राम वधूपति के घर, माँ से मिल गोदी पर सिर धर। मिलती ताई से गारो कर, मिलती ताई से गारो कर, मौसी से वो आपा खो कर, मौसी से वो आपा खो कर। बारी बारी रोज चुप होकर, बारी बारी रोज चुप होकर, जाति ग्राम वधूपति के घर, माँ से मिल गोदी पर सिर धर। विदा फुआ से ले हा कर, विदा फुआ से ले हा कर, सखियों से रो धो बतिया कर, सखियों से रो धो बतिया कर। पड़ोसिनों पर टूट रंभा कर, पड़ोसिनों पर टूट रंभा कर, जाति ग्राम वधूपति के घर, माँ से मिल गोदी पर सिर धर। और अगली पंक्तियाँ हैं। माँ कहती रख ना संभाल कर, मौसी धनी लाना गोदी भर, मौसी धनी लाना गोदी भर। सखियाँ जाना हमें मत बिसर, सखियाँ जाना हमें मत बिसर, जाति ग्राम वधूपति के घर, माँ से मिल गोदी में सिर भर। और अंतिम पंक्तियाँ इस गीत की। रोना गाना यहाँ चलन भर, रोना गाना यहाँ चलन भर, आता उसमें उभरन अंतर, आता उसमें उभरन अंतर। रूढ़ियंत जन जीवन परिकर, रूढ़ियंत जन जीवन परिकर, जाति ग्राम वधूपति के घर, माँ से मिल गोदी में सिर धर, माँ से मिल गोदी में सिर धर। जाति ग्राम वधूपति के घर, जाति ग्राम वधूपति के घर। बहुत सुंदर प्रस्तुति घनानंद जी। सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना जाति ग्राम वधूपति के घर ग्राम्या से बहुत ही सुंदर आपने रचना का यहाँ पाठ किया। और अब हमारे जो दो रचनाकार हमारे बीच में हैं वे अपनी रचनाएं आपको सुनाएंगे। हमारे अगले रचनाकार हैं, अगले कवि हैं डॉक्टर कैलाश निगम जी, जिन्होंने 12 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं और हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी में उनकी गज़लों का दीवान दीवाने कैलाश निगम के नाम से आया है। और गीत, गज़ल, छंद ये बखूबी लिखते हैं, बहुत अच्छा। मैं उनको सादर यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि आप सबको अपना लिखा वे कुछ सुनाएं। धन्यवाद सभी श्रोता बंधुओं को, साहित्य सुधी श्रोताओं को जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं। मैं सर्वप्रथम एक छंद माँ सरस्वती के प्रति पढ़ रहा हूँ कि बालक है बलहीन अबोध, इसे गुणवान सुवीर बना दे, और भक्ति में प्रीति रहे नित नूतन, देश के भक्तों में मीर बना दे, और देश व धर्म की लाज बचा सके, मातु कन्हैया सा धीर बना दे, और खोटे को खोटा खरे को खरा कहे पाए, इसे वो कबीर बना दे। धन्यवाद। और अब मैं एक गीत देश के हालात पर और क्या होना चाहिए ये पढ़ना चाहता हूँ। उसके पहले देश के प्रति एक छंद पढ़ना चाहता हूँ कि जायसी रहीम रस खान का है वृंदावन, तरनी तनुजा के समीर वाला देश है।
और मीरा महादेवी, सूर तुलसी निराला और रविदास नानक कबीर वाला देश है। और नल दमयंती चंद्रमुखी देवदास वाला रांझे की प्रतिज्ञाबद्ध हीर वाला देश है। और रावण सायात ताई लांग जिसको न सका, ऐसा यह लखन लकीर वाला देश है। और विश्व गुरु हमारा देश रहा है। एक गीत में पढ़ रहा हूँ। द्वार आंगन घर नगर चारों तरफ है आग, मेरे देश अब तो जाग। विश्व विजयी हिंद था विश्वास भुजबल में, सिद्धियों के थे अमित वरदान तपबल में। और भूमि यह सधर्म के आलोक पुरुषों की, ज्योति पथ का था हुआ संधान ऋषिकुल में। छोड़ वीणा बज रहा क्यों वहीं हिंसक राग, मेरे देश अब तो जाग। द्वार आंगन घर नगर चारों तरफ है आग, मेरे देश अब तो जाग। कर्म का उद्देश्य सिमटा सिर्फ संचय में। आदमी बदल गया है बहुत, देखें आप इस बंद में कि कर्म का उद्देश्य सिमटा सिर्फ संचय में। लोग डूबे हैं अहरनिश स्वार्थ की लय में। और लोभ ने ऐसा बदल डाला चरित्रों को, मौन साधे हैं निकष गहरे अनिश्चय में। खो रही संवेदनाएं, मिट रहा अनुराग, मेरे देश अब तो जाग। द्वार आंगन घर नगर चारों तरफ है आग, मेरे देश अब तो जाग। अंतिम बंद है, क्या होना चाहिए कि ये समय है फिर सुनहरे पृष्ठ अपने खोल। ये समय है फिर सुनहरे पृष्ठ अपने खोल। कृष्ण की गीता तथागत के सुना फिर बोल। और प्रेम समता न्याय की पावन त्रिवेणी का एक अमृत तत्व हर धमनी शिरा में घोल। और मौर्य का हो शौर्य तो चाणक्य का वैराग, मेरे देश अब तो जाग। द्वार आंगन घर नगर चारों तरफ है आग, मेरे देश अब तो जाग। जय हो, जय हो। चारों तरफ है आग, मेरे देश अब तो जाग। इतनी खूबसूरत कविता आपने सुनाई। देश के और दुनिया के हमारे ये जाने माने गीतकार हैं, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति मंचों से देते हैं। और 1983 में लोकप्रिय हिंदी गीतकारों की एक श्रृंखला निकली थी
कैसेट्स के माध्यम से, जहां बच्चन जी से लेकर डॉक्टर सुरेश जी तक सारे रचनाकारों को वहां स्थान मिला था। मैं बहुत ही आदर के साथ डॉक्टर सुरेश जी को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगी। साहित्य सरिता के इस द्वितीय सोपान को अद्वितीय बनाने के लिए आप सब दर्शकों का जो योगदान मिला है, उससे हम लोगों के भीतर भी एक शक्ति आई है। हमें भी, आयोजन को भी, हम लोग भी एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं। एक गीत लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। एक सादगी भीतर सौ सौ रंग भर गई, एक सादगी भीतर सौ सौ रंग भर गई, भोले भाले मन पर जादू सा कर गई, एक सादगी भीतर सौ सौ रंग भर गई, भोले भाले मन पर जादू सा कर गई, एक सादगी भीतर। प्रेम से पहले की क्या मस्ती स्थिति थी, उसके बाद की क्या स्थिति, एक बंद में देखिएगा। अपना भी क्या कहना, मस्ती में था रहना, अपना भी क्या कहना, मस्ती में था रहना, आज हुए भीड़ में अकेले, अपना भी क्या कहना, मस्ती में था रहना, आज हुए भीड़ में अकेले, सबके सब रंग फीके बस तू ही ना दिखे, आँखों में आंसू के रेले, कौन से झमेले में डाल मुझे घर गई, कौन से झमेले में डाल मुझे घर गई, भोले भाले मन पर जादू सा कर गई, एक सादगी भीतर, एक सादगी भीतर सौ सौ रंग भर गई, भोले भाले मन पर जादू सा कर गई, एक सादगी भीतर। ऊबे ऊबे से हम, गहरे डूबे से हम, अपने से दूर चले जाते, ऊबे ऊबे से हम, गहरे डूबे से हम, अपने से दूर चले जाते, दिन कटते हैं गिन गिन, क्या जानो तेरे बिन, तुझसे ही अक्सर बतियाते, क्या जानो तेरे बिन, तुझसे ही अक्सर बतियाते, हफ्तों से ढूंढ रहा, हफ्तों से ढूंढ रहा, नींद को किधर गई, हफ्तों से ढूंढ रहा, नींद को किधर गई, भोले भाले मन पर जादू सा कर गई, एक सादगी भीतर सौ सौ रंग भर गई, एक सादगी भीतर सौ सौ रंग भर गई, भोले भाले मन पर जादू सा कर गई, एक सादगी भीतर। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति डॉक्टर सुरेश जी की। आप सबने सुना, हमको क्या रोकेगी दुनिया, हम पंछी उस पार के, आए हैं, आना है तो जाना भी है, इतने बड़े दर्शन की बात, माया महा ठगनी हम जानी, ये संसार तो माया ही है और इस संसार का उपभोग करके हम सबको एक दिन जाना है, तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करें, अच्छी चीज़ें करें कि जाने के बाद एक नाम रह जाए। हमारे रचनाकार भी यही कर रहे हैं, अपनी रचनाओं के माध्यम से वो समाज को कुछ देकर जाना चाहते हैं और हम इस साहित्य सरिता के माध्यम से आपको कुछ दे रहे हैं, इन रचनाकारों को आपसे मिलवा रहे हैं, इनकी रचनाओं को आपको सुनवा रहे हैं। अब आपका भी ये फ़र्ज़ है कि आप हमें समय समय पर बताते रहिए कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है। हमने आपके लिए इसे दोबारा से शुरू किया है साहित्य सरिता द्वितीय के नाम से,
और हमें आपके पत्रों का हमेशा इंतज़ार रहता है। हालांकि खूब पत्र हमें आ रहे हैं, लेकिन आप भी इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखिए। इस कार्यक्रम के बाद हमारा पता नीचे आप नोट कर सकते हैं और उस पर हमें आप अपने पत्र, अपनी प्रतिक्रियाएं लगातार भेजते रहिए। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी साहित्य सरिता द्वितीय में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शब्बा खैर, धन्यवाद। साहित्य सरिता है ये, साहित्य सरिता है ये, शब्दों की, बंदों की, रागों रस छंदों की, भावों की गीता है ये। साहित्य सरिता है ये, साहित्य सरिता है ये।